बिलाखिर अब इंतजार खत्म होने को है। ये जो मेरे पीछे आप ट्रेन देख रहे हैं ये वंदे भारत एक्सप्रेस है जो 6 जून को इन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। जिससे आपको मालूम है आज तक इसकी इनॉग्रेशन को लेकर कई सारी तारीखें सामने आई, लेकिन आज तक वो जो तारीख है पोस्टपोन हुई। लेकिन अब ऑफिशियली पीएम नरेंद्र मोदी 6 जून को कटरा से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जी आप न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल देख रहे हैं। मैं बडगाम से आबिद हुसैन हूँ। यहाँ पर इस जो ये स्टेशन है ये कश्मीर रेलवे का बड़ा स्टेशन है, मेजर स्टेशन है और यहाँ पर इन ट्रेन की सर्विसिंग होती है। साथ ही जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के अफसर्स है वो भी यहाँ पर बैठते हैं। यहाँ पर हम आपको इस स्टेशन का टूर भी कराएंगे, किस तरह की तैयारी यहाँ पर है। पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाएंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसकी अभी सर्विसिंग हो रही है, सफाई हो रही है, क्योंकि ये जब 6 जून को पीएम नरेंद्र मोदी कटरा से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, ये ट्रेन भी श्रीनगर से चलेगी जम्मू की जानिब। जी हाँ, जिस तरह से आपको मालूम है लोगों को काफी वक्त से इंतजार था, खासकर कश्मीरियों को, क्योंकि सर्दियों में और खासकर जब मौसम खराब होता है तो जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वो अक्सर बंद रहती है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनको सफर करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। और इसीलिए लोग लगातार इसका ख्वाब देख रहे थे कि ये कब ट्रेन जम्मू के साथ कनेक्ट होगी ताकि लोगों का जो सफर है वो आसान होगा। लेकिन अब ख्वाब मुकम्मल होने को है। 6 तारीख यानी परसों पीएम नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे और ये जो ट्रेन है या हम कहेंगे कश्मीर का जो रेलवे है वो जम्मू के साथ और मिल के दीगर रियासतों के साथ कनेक्ट होगा। लोगों को राहत मिलेगी। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करने की, यहाँ पर क्योंकि मुसाफिर भी है, ये अक्सर इस ट्रेन से सफर करते हैं। मुझे आप अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम मोहम्मद सिपी है। मुझे बताइए कहाँ से आप आए हैं? मैं इस वक्त यहाँ मागाम से आया हूँ। आप मुझे बताइए, क्योंकि कश्मीरियों का ख्वाब था कब ये ट्रेन कनेक्ट होगी, क्योंकि कई सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मुझे बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कितना इंतजार करना पड़ा और आज क्योंकि अब परसों पीएम नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाएंगे, इसकी इनॉग्रेशन करेंगे, कितना फायदा होगा? बहुत ही फायदा होगा, बहुत ही फायदा होगा। इससे पहले भी इसका एक डेट हुआ था और हम बहुत बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस चीज़ का कि कब ये ट्रेन चले, लेकिन क्या पता किस वजह से उस वक्त वो डेट उसको पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन आज जब हमने पिछले 2-3 दिनों से सुना कि ये वंदे भारत अब चलेगी और ये 6 तारीख को मेरे हिसाब से चलेगी, तो बहुत ही खुश है हम इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारा टाइम बहुत बचेगा, बहुत ही बचेगा। क्योंकि हम यहाँ रोड से जाते थे, हमको परेशानी होती थी, रोड बंद हो जाता था और जिससे हमको प्रॉब्लम हो जाए, घर वालों को भी परेशानी होती, भाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अब ये जब ये ट्रेन चलेगी इंशाल्लाह तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही फायदेमंद ये हमारे लिए होगा। ये अच्छा, कारोबार के हिसाब से अगर हम देखेंगे किस तरह से मदद करेगा यहाँ के कारोबार को? बिल्कुल बिल्कुल वही तो बात है ना, कारोबार की वजह से जो यहाँ से माल जाएगा, बाहर जाएगा, बाकी स्टेट में जाएगा, हमारा ये माल जाएगा जो हमारे रास्तों में खराब हो जाता था गाड़ियों में, या हमारा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो इंशाल्लाह जब अब ये चलेगी तो माल भी जाएगा हमारा, तो हम भी जाएंगे जब हमें कहीं जाना है तो एक तो वो भी, दूसरा इसमें हमारा जो किराया लगता था, बहुत ज़्यादा किराया लगता था, उसमें से भी हमको बहुत रिलीफ मिल जाएगा इस चीज़ से। बिल्कुल, तो लोगों को राहत मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे लगातार मौसम खराब होने की वजह से जब जम्मू श्रीनगर को भी इशारा बंद होती थी, न सिर्फ लोगों को मुश्किलात का सामना होता है, लेकिन जो बिजनेस क्लास यहाँ पर खासकर अगर हम देखेंगे जो फ्रूट से वाबस्ता लोग हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अक्सर उनका जो माल है वो यहाँ पर पड़ा रहता था। लेकिन अब जब ट्रेन चलेगी, रेल कनेक्ट होगी, तो लोगों को उसमें भी फायदा होगा। हम लगातार आपको इस स्टेशन का टूर कराएंगे, क्योंकि इस स्टेशन, क्योंकि ये मेजर स्टेशन है, इस पर काफी सारी जो डेवलपमेंट है वो हुई। यहाँ पर फूड कोर्ट्स बने, यहाँ पर जो पार्किंग एरिया है उसको बढ़ा दिया गया है और ये जो ट्रैक्स है इसको ठीक किया गया, इनको मॉडिफाई किया गया। और साथ ही जिस तरह से आपको मालूम है जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो भी डन है। अब इलेक्ट्रिक ट्रेन भी कश्मीर में चलती है। हालांकि मैं जिस तरह से आपको दिखा रहा हूं बडगाम स्टेशन का हम आपको टूर करा रहे हैं, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो पार्किंग एरिया है कितना खूबसूरत है, किस तरह से इसे मॉडिफाई किया गया है, टाइलिंग की गई है। और यहाँ पर जो ऑर्डरली या अगर कहेंगे तहजीबी तौर पर यहाँ पर जो गाड़ियां है पार्कड है और यहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट भी हो रही है। ट्रैक्स को ठीक किया गया। आज चूंकि अब 6 जून को पीएम नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे और उसके लिए तैयारियां मुकम्मल की जा रही है, क्योंकि ट्रैक जो है
श्रीनगर से लेकर जो कटरा तक जो ट्रैक है उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है, उनको चेक किया जा रहा है। जिस तरह से आपको मालूम है ये ट्रेन है ये मुख्तलिफ टनल से गुजर कर जाएगी। हालांकि न्यूज 18 में भी एक मरतबा आपको टूर कराया था, उन टनल से हम गुजरे थे और इंजीनियरिंग जो मार्वल है वो देखने को मिला था, क्योंकि ये ट्रेन तकरीबन 38 टनल से गुजर कर श्रीनगर पहुंचेगी। और क्योंकि इस बीच क्योंकि ये जो टनल्स है उनको खोदना काफी मुश्किल था, लेकिन इंडियन इंजीनियरिंग ने करके दिखाया। खासकर जो इसमें पुल आता है चिनाब पुल, वो मतलब एक मार्वल है, इंजीनियरिंग मार्वल है, उसको कंप्लीट करना एक चैलेंज था, लेकिन इंडियन इंजीनियर्स ने ये करके दिखाया। ये जो पूरा रास्ता है ये न सिर्फ मुख्तलिफ था, टफ था, लेकिन इसकी अगर हम बात करेंगे कई सारी जो पहाड़ियां हैं उन्हें खोदना पड़ा, तब जाके ये पाई तकमील तक पहुंचा है। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपको वंदे भारत एक्सप्रेस दिखाएंगे। ये देखिए, क्योंकि इसको डिफरेंट तरीके से डिजाइन किया गया है, खासकर कश्मीर के लिए, क्योंकि यहाँ के जो मौसम है उसका ख्याल रखा गया है। इसकी जो विंडो पेन्स है बड़ी रखी गई है। जो लोग आएंगे वो न सिर्फ सफर करेंगे, उनका न सिर्फ वक्त बचेगा, साथ ही वो दिलचस्प जो नजारे हैं, कुदरत के नजारे जो रास्ते में आने वाले हैं, उनसे भी लुत्फ अंदोज हो गए। और जिस तरह से हमने यहाँ पर लोगों से बात की, लोग बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। अब क्योंकि तारीख आई है और आज तक क्योंकि कई सारी तारीखें आई थी, लेकिन ये जो तारीख है 6 जून, ये ऑप्शनल है। पीएम नरेंद्र मोदी अब पहुंचेंगे, परसों इफ्तिताह करेंगे और लोगों का जो ख्वाब है वो पूरा होगा। आपको मालूम है 19 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी इसे इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन वो तारीख भी पोस्टपोन हुई। उसके बाद पहलगाम आतंकी हमला हुआ, जिसकी वजह से इसकी जो इनॉग्रेशन की तारीख है उसमें और डिले हुआ। लेकिन अब हालात भी सामान्य है, लोग अब खुश हैं और अब इसका इफ्तिताह बाज़ाब्ता तौर पर 6 जून को किया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए बड़गाम से मैं आबिद हुसैन।